हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह की सबसे बड़ी कुव्वत क्या थी? माल, एडल, जंग, जहानत। The answer is option B. हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह को किस चीज का डर ज्यादा था? दुश्मन, लोगों का गुस्सा, अल्लाह की पकड़, गुरूर। The answer is option C. हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह ने किस सहाबी को खिराज और जिजिया के जमा करने के निजाम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी थी, जिसने बाद में इस निजाम को दीवान उल खराज के नाम से मशहूर किया? सअद इब्न अबी वक्कास, अमर इब्न अल आस, उस्मान इब्न हुनैफ, खालिद इब्न अल वलीद। The answer is option C. हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह ने अपने वक्त में कौन से तरीकी काम किए? सड़क और पुल, मकान बनाना, कस्र बनाना, महल। The answer is option A. हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह ने हिजरी कैलेंडर कब शुरू किया? 10 हिजरी, 16 हिजरी, 20 हिजरी, 13 हिजरी। The answer is option B. हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा किस वाक़िया से हुई? बद्र की जंग, हिजरत मदीना, फतेह मक्का, सुलह हुदैबिया। The answer is option B. हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह को इस्लाम कबूल करने से पहले कैसा शख्स कहा जाता था? जालिम, नार्म, रहम दिल, सही। The answer is option A. हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह ने दीवन का निजाम किस मकसद के लिए शुरू किया? ज़कात जमा करने के लिए, सिपाहियों का रजिस्टर और उनको वाजिफा देने के लिए, हदीस जमा करने के लिए, सड़क और पुल बनवाने के लिए। The answer is option B. हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह के दौर में इजिप्ट का फतह किसने किया? खालिद इब्न अल वलीद रदियल्लाहु अन्ह, अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्ह, अम्र इब्न अल आस रदियल्लाहु अन्ह, सअद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्ह। The answer is option D. हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्ह को किसका ख्वाब दिखाया गया था? कयामत का मंजर, जन्नत में दाखिल, दूसरी उम्मती की मकबूलियत, जिहाद का वाक़िया। The answer is option B.